हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा डॉट सत्यम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। मैं इसमें आप लोगों को बताऊँगी कि पंचामृत से बाबा को कैसे स्नान किया जाता है। हम लोग जिस तरीके से स्नान करवाते हैं वो बिल्कुल देखिए जितना विधि विधान से कर सके अच्छा है। अगर नहीं जाने तो बाबा तो उसमें भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन पंचामृत से स्नान कराने की विधि बताऊँगी। महाकाल में भी इसी विधि से पूजा होती है। डेली आप महाकाल लाइव देखते होंगे तो आपको पता होगा। जिन्हें पता नहीं उसमें पंचामृत से स्नान करने के सही विधान बताऊंगी। तो देखिए, मैं जिस तरीके से स्नान करवा रही हूँ ये एकदम परफेक्ट तरीका है पंचामृत से स्नान कराने की। अगर आपसे चाहे तो जितने भी तीर्थ के जल है उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। और इसमें दही, गन्ने का रस और जितनी तरह के फल है उसका जूस, सब चीज़ से बाबा का आप जितना चाहे सारे स्नान करवा सकते हैं। पर मैं आज पंचामृत का स्नान ही दिखाऊंगी। तो आज का मेरा ये ब्लॉग है सिर्फ पंचामृत का स्नान कैसे कराया जाता है, विधि विधान तो वो मैं दिखाऊंगी। तो आइए हम देखते हैं। बाबा को जल से स्नान कराने के बाद दूध, दही, मधु, घी, शक्कर, कोई भी चीज़ से आप स्नान कराते हैं तो ध्यान रहे दूध डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालें, पूर्ण रूप से दूध स्वीकार होगी। दही डालने के बाद फिर थोड़ा पानी डालें, पूर्ण रूप से दही स्वीकार करेंगे बाबा। फिर थोड़ा सा उसके बाद घी डालें, उसके बाद मधु शक्कर, लेकिन कुछ भी डालें उसके बाद जल अवश्य डालें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं दूध, दही, मधु, घी डालते जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूध के बाद थोड़ा सा जल आचमनी से डालें, दही के बाद फिर थोड़ा सा आचमनी से जल डालें। और देखिए विधि विधान ये है कि बहुत लोग पहले मधु डालते हैं, फिर शक्कर, फिर बाद में दूध, बाद में घी। ऐसे नहीं होता है। पहले दूध, उसके बाद दही, उसके बाद घी, चौथा में मधु, पाँचवा में शक्कर। यही है सही विधान पंचामृत से स्नान करवाने का। बाबा को शाही स्नान का वीडियो भी मैं कभी आप लोग को डालूंगी। कमेंट में आप लोग लिखें। तीर्थ का जल, जितने तीर्थ का, जैसे शिप्रा नदी का और नर्मदा नदी का जल है मेरे पास, सरयू नदी का, भागीरथी का, जितने भी जल, अलकानंदा, मतलब जो भी जितने तरह के हैं, यमुना, सब जल से आप बाबा को स्नान करा सकते हैं। उसे शाही स्नान कहते हैं। और आप लोग बाबा को सुगंधित द्रव्य से, फल के जूस से भी स्नान करा सकते हैं। आप जब जल से स्नान कराएं तब उसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद भी जल डालें। फिर अगर दही डालें तो उसके बाद भी जल डालें। उसके बाद अगर आप घी से स्नान करवाते हैं तो उसके बाद भी जल डालें। अगर आप जल डालते तो भगवान उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। इसीलिए हर एक द्रव्य को डालने के बाद जल की आवश्यकता होती है। इसलिए आचमनी लेके बैठे, जैसे आप स्नान करवा रहे हैं, समझिए कि आप किसी घी से स्नान करवा चुके हैं भगवान को। उसके बाद आप ऐसे कीजिएगा, जलम समर्पयामि। इससे क्या होगा कि भगवान का ये घी से स्नान किया, भगवान स्वीकार करेंगे। उसके बाद फिर आप मधु डालिएगा। तो मधु डालने के बाद फिर से आप इसी तरह से घी से स्नान करवाइए। बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है कि आपने तो ब्लॉग में या फिर वीडियो में डाला ही नहीं। तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही थी इसलिए मैं नहीं डाली, लेकिन मैं अभी आपको विस्तार से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा से उठी नहीं। और आप एक बात बता देना चाहती हूँ, आप लोग जो शक्कर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल भी चीनी को शक्कर नहीं कहा जाता है। मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ, शक्कर जो है वो पूजन की अलग सामग्री होती है। वो आपको बाजार में अवेलेबल मिल जाएगी। वो देखने में ऐसी होती है। देखिए, ये है शक्कर, इसे शक्कर कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं पीसी हुई चीनी है, बट ये पीसी हुई चीनी नहीं है। पीसी हुई चीनी ऐसे नहीं होती है, दरदरा नहीं होती। पीसी हुई चीनी एकदम वो वाइट एकदम पाउडर की तरह हो जाता है, अरारूट की तरह। ये जो आप देख रहे हैं ना शक्कर, तो मैं बता दूं शक्कर और चीनी एक नहीं है। शक्कर और चीनी अलग है। इसलिए भगवान को जब श्री भगवान को स्नान में पंचामृत बनाते हैं तो उसमें जो शक्कर की आवश्यकता है, तो मैं आपको बार बार बता देना चाहती हूँ कि शक्कर और चीनी जो है वो एक नहीं है। ये देखिए, ये है शक्कर। ध्यान से और अच्छे से देखिए। तो हम बाबा को अभी पंचामृत से स्नान करवा चुके हैं अलग अलग सामग्री से। अब हम एक साथ बाबा को स्नान कराएंगे। उस वीडियो भी मैं आपको डाल रही हूँ। आप जितना दूध ले उससे थोड़ा कम दही ले, जितना दही ले उससे थोड़ा कम घी ले, घी जितना ले उससे थोड़ा सा कम मधु ले, और मधु जितना ले उससे थोड़ा सा कम शक्कर ले। यही सही विधि है पंचामृत बनाने की। एक क्वांटिटी होती है, अगर सही मिश्रण सही तरीके से किया जाए तो उसका फल 4 गुना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं उसमें जल मिला देते हैं, और बहुत लोग तो जानते भी नहीं पंचामृत में गुड़ मिला देते हैं। तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, बट एक विधान है। जैसे शिव पुराण आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। हम फोटो वीडियो डाल देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मैंने अष्टगंधा से बाबा का त्रिपुंड बनाया है। आप लोग चाहे तो भस्म से भी बाबा का त्रिपुंड बना सकते हैं, और बाबा को तिलक लगा के बाबा को श्रृंगार कर सकते हैं। बाबा के तरह तरह के फूल से, फल से श्रृंगार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाया है। बाबा को नित्य वस्त्र स्नान करने के बाद चेहर पहना दें। वस्त्र के पश्चात ही श्रृंगार करें और बाबा को भोग अर्पण करें, धूप दीप जलाएं। मैं पूरा वीडियो आप लोग को कभी और शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट में
लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊँगी और एकदम सही तथ्य के साथ लेके आऊँगी, एकदम प्रॉपर तरीके से लेके आऊँगी, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, जानना है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।